Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start English class 9 chapter number 2 Beehive the sound of music. तो Beehive का चैप्टर नंबर 2 है. सो पार्ट 1 है इवलिन ग्लेनी के बारे में. लिसन टू साउंड, उन्होंने आवाज़ सुनी थी पर उनके कान नहीं थे. हियर मतलब कान होते हुए भी नहीं, उन्होंने साउंड सुनी थी, फील किया था. उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन अप हर ईयरिंग. गॉड ने उसकी ईयरिंग ले ली है, सुनने की क्षमता ले ली भगवान ने, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग चीज़ दिया है. वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं ना वो फील करती है और वो हमसे ज़्यादा फील करती है. जो हम सुनते हैं ना वो उससे फील करती है पर हमसे भी ज़्यादा फील करती है. और वो म्यूज़िक को ब्यूटीफुली क्या करती है, एक्सप्रेस करती है. तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, इनकी स्टोरी के बारे में. रश हॉर क्राउड जो स्टाइल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. मीन्स वहाँ पे बहुत सारे क्राउड थे. रश क्राउड मतलब बहुत सारे. आप प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पे जाते ही हो तो आपने देखा ही होगा वहाँ पे बहुत क्राउड होता है कि नहीं, भीड़ भाड़ बहुत होती है और धक्का मुक्की बहुत लगती है कि नहीं. स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर. मीन्स वो 17 ईयर की थी और वो यंग का दिखती थी. ओके. वॉज नर्वस यार, अभी भी वो नर्वस है. एक्साइटेड एज फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन. इट वॉज द फर्स्ट एट प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. मीन्स लाइट मतलब क्या होता है, स्मॉल एंड थिन. जो गर्ल थी वो लुकिंग यंगर बड़ी दिखती थी, 17 ईयर की थी. सो नर्वस थी, एक्साइटेड थी, मतलब कि वो एज शी फेल्ट, उसने वाइब्रेशन मतलब ट्रेन की, उसने वाइब्रेशन को फील किया कि ट्रेन आ चुकी है. उसका फर्स्ट डे था प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी में म्यूज़िक में जो लंदन में स्थित है. एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिंग. मतलब आप कभी कभी मान लीजिए कहीं भी जाते हो, आप जैसे मान लो स्टेज पे या कुछ स्पीच देने जाते हो असेंबली में, तो आपको थोड़ा नर्वस फील होता है ना, फ्राइडेड, डर लगता है ना, इसकी वजह से. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिक फेस्ड अ बिगर चैलेंज. जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी उसने एक बिगर चैलेंज सबसे ज़्यादा लिया. सी वॉज प्रोफाउंड लीड लेफ. उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, वो हमेशा के लिए बहरी हो चुकी थी. इवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली. जो ग्रेजुअली ने पता है उसने अपनी क्या खो बैठी थी, सुनने की क्षमता. हर मदर रिमेंबर, उसकी मम्मा को रिमेंबर है. नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग. वो नोटिस कर रही थी कि जो इवलिन के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. व्हेन द 8 ईयर ओल्ड इवलिन, वो पियानो बजाने के लिए उसकी मम्मा ने क्या बुलाया उसकी बेटी को, कि एवलिन करके बुलाया होगा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. डिड नॉट मूव, वो हिली नहीं. आई सडनली रियलाइज, मुझे रियलाइज हुआ, सी हड नॉट हर, वो सुन नहीं रही है. इसाबिल ग्लैनी किसका नाम था, उसकी मम्मा का. फॉर क्वाइट while Evelyn managed to conceal her growing difference from the friend and teachers, but by the time she was 11, her mark had मतलब वो बस छुपा के रखती थी, मतलब जो उसकी बहरे जो किसी को बताया नहीं था. पर बाद में जब 11 की हुई तो उनके जो हेड मास्टर ने आर्गिड हर हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को कहा कि आप उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाइए. इट वॉज देन डिस्कवर डेट हर हियरिंग वॉज सर्वाइवल इम्पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ, उसकी जो हियरिंग थी ना, वो जो सुनने की क्षमता है ना, वो वीक होती जाती थी. इम्पेयर मतलब वीक होती जाती थी और उसकी जो नर्व्स थी वो डैमेज हो गई थी. फिर उनको एडवाइस हुआ कि उनके में क्या लगाइए, उसके कान में हेयर एड्स, जो कान की मशीन होती है. फिर उसको स्कूल, वो डिफ स्कूल आता है ना, बहरों वाला स्कूल, बहरों का स्कूल. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक. एवलिन ने कहा कि मुझे सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिख रहा था. किसी के साथ बेस होगा उसको अच्छा तो लगेगा नहीं. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो गिव अप करने वाली थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. वो नॉर्मल लाइफ जिएगी एंड परस्यूअर हर इंटरेस्ट. वो जो अपना इंटरेस्ट है ना वो म्यूज़िक में रखेगी. वन डे सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ झायलोफोन. झायलोफोन आप देखिए ऐसा होता है ना, झायलोफोन वो बजा रही थी. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रो होते हैं, वुडन बार होता है और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं. सो एंड डिसाइड शी वांट टू प्ले, उसको तो उसको भी बजाना था. पर मोस्ट ऑफ द टीचर, उसको टीचर ने डिस्करेज किया कि तुम ये कर नहीं सकती हर. बट प्रिस्क्यूजनेस्ट रॉन फॉर बेस्ट, जो
परक्शनिस्ट होते हैं जो ड्रम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, मतलब म्यूजिस जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बजाते हैं। रॉन फॉरवेस होते उसने उसके पोटेंशियल को देखा एवलिन के। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, वो 2 लार्ज ड्रम है। डोंट लिजन थ्रू योर ईयर, उन्होंने कहा रॉन फॉरवेस ने कहा कि तुम इसको कानों से मत सुनो, तुम अपने इसको सेंस से सुनो। से एवलिन सडनली आई रियलाइज, जब उसको एवलिन ने कहा कि मुझे तभी एक क्या रियलाइज़ हुआ, आई रियलाइज आई कुड फील जो हायर ड्रम ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है वो मुझे वेस्ट मतलब होता है कमर के ऊपर से आ रही है, और लोअर जो धीरे वाली आवाज़ है वो मेरी बेस्ट के नीचे से सुनाई दे रही है। फॉरवेस्ट रिपीटेड एक्सरसाइज, वो ऐसे रिपीट करेंगे और तभी इवलिन डिस्कवर इट कुड सेंस, और वो नोट्स को सेंस कर सकती है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से। आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन, मतलब मैंने आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड, मुझे अपना दिमाग खोलने का तरीका मैंने पढ़ लिया। बॉडी को साउंड से वाइब्रेशन से फील करना है, ये भी मैंने क्या किया, कर लिया। द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी सब तो मैं हार्ड वर्क करूँगी उससे ही हो जाएगा। शी नेवर लुक्ड बैक, उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। सी टच, उसने यूनाइटेड किंगडम में यूथ ऑर्केस्ट्रा जो था बाय द टाइम सी वो 16 था, वो 16 साल की थी, ऑर्केस्ट्रा में उसने ज्वाइन किया जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप मिलके वो सब परफॉर्म करते हैं। सी है डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने कहा मैं अपने जीवन को ही म्यूजिक बना दूंगी। फिर वो फॉर द रॉयल अकेडमी में उसने एक स्कोर किया, हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके पास आए थे इवलिन। सी कैजुअली मूव भानु ऑर्केस्ट्रा मतलब वर्क से खुद अकेले सोलो परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, 3 ईयर कोर्स के बाद उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड जीते थे। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हेरोइक अचीवमेंट, उसने मतलब जैसे बहुत लोग नहीं कुछ पा जाते तो बहुत वो बहकते हैं, ऐसा होता है ना, तो उसने ऐसा नहीं कहा। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो नो वेयर यू आर गोइंग, आपको पता होगा कि आप कहाँ जाने वाले हो। और आप अगर देखो आपका कोई अचीवमेंट होगा, आप उसके ऊपर हार्ड वर्क करोगे ना, वो आपको मिलके ही रहेगा, इसमें ये कहा गया है। एंड श्री गॉड बानुस को ये मिल गया, वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी इंस्ट्रूमेंट बन गए, फिर मास्टर ऑफ 3000 इंस्ट्रूमेंट, और उसका बहुत सारे शेड्यूल हो कि वो बहुत बिजी हो चुकी थी। ओके, एंड देन it is the intuitive unique to the watch Evelyn function so effortlessly without hearing. ओके, उसका जो फंक्शन है देखो बिना सुने। इन आवर ट्रू हार्ड डिस्कशन शी नेवर मिस अवर, उसने वो वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुझी, बुझी मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, गिव मी या ट्रेवल, मुझे ट्रेवल देते हो क्यों, शीला वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो खाली में ओठ नहीं देख रहे थे, इट इज़ अ होल फेस, वो पूरा फेस, स्पेशली द आइज। शी स्पीक, उसने कहा कि वो स्कॉटिक्स लिट मतलब उसको ए वे ऑफ स्पीकिंग वो स्कॉटिंग में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर कि बिकॉज आई कुड हियर टिल, मेरी स्पीच सही थी जब तक मैं 11 साल की थी, 11 साल तक तो वो सही थी। शी शेवर डज नॉट एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज, वो फ्रेंच और जापानी से वो पढ़ नहीं पाई थी। As for she explained, it's pouring through every part of my body. ओके, उसने एक्सप्लेन किया कि जो म्यूजिक है ना वो मेरे पूरे बॉडी में फील होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरी स्किन में फील होता है। माई चेक बोन्स एंड इवन माई हेयर ऑल्सो फील दिस म्यूजिक ही शी इज टेलिंग। व्हेन शी प्ले, जब वो झाइलोफोन फोर बनाती शी कैन सेंस मतलब बजाती तो शी कैन सेंस, वो क्या सेंस कर पाती है, जो साउंड है उसके स्टिक जो हाथ में उसके फिंगर, अब हाथ में पकड़ के तो आप बजाते झाइलोफोन ना, तो उसके हाथों की उंगलियों की मदद से उसको क्या हो रहा था, मतलब फीलिंग कर पाती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द सोनस, इट शोज ऑफ साउंड्स, इसका मीनिंग होता है। हाँ, बाद में उसकी पूरी बॉडी में वो घूमता, मतलब जब उसने ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव, जब उसने लकड़ी का प्लेटफॉर्म स्टेज था तब उसने क्या अपने जूते निकाले और सो उसकी जो वाइब्रेशन है ना उसके पैरों से पास होने लगी थी। नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, वो अपने ऑडियंस को डिलाइट करेगी, इतनी अच्छी म्यूजिशियन बन चुकी थी। इन 1990 शी वॉज प्रेजेंट विथ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसको ये भी अवार्ड मिला था। शी मास्टर प्रिक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड गॉड में है, जो अभी ये मैंने आपको बताया, उनके मास्टर ने क्या गॉड ने इसकी हियरिंग दे ली है पर इसको कुछ हमसे भी अच्छा दिया है, जो हम सुन सकते ना ये इसको फील कर सकती अपने से भी बेहतर।
दैट वाई से एक्सप्रेस, इसके वजह से ही तो ये म्यूजिक कितने अच्छे से एक्सप्रेस करती है। इवलिन कॉन्फेंसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्क हॉलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे खाली वर्क मिला, ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिकल बाद में उसको क्लासिकल हार्डर मतलब म्यूजिकल मतलब बट द रिवॉर्ड आर एनोरमस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, उसका केवल मतलब कॉन्सर्ट होता था। और एवरीन पता है फ्री में कॉन्सर्ट कहाँ पे देती थी, कॉन्सर्ट मतलब परफॉर्म कहाँ करती थी, प्रिजन में, हॉस्पिटल्स में, जेल में और प्रिजन में वो फ्री में क्या करती थी, परफॉर्म करती थी हॉस्पिटल वगैरह में। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी क्लास फॉर यंग, उन्होंने बहुत अच्छा यंग को एक इंस्पिरेशन तरह से देती। एंड एन रिचलिन कहती हैं कि ऑफ द बी विथहोविन फंड फॉर द डिफ, जो डिफ चाइल्ड के अभियान शुरू किया गया था ना, तो अन रिचलिन जो थी वो कहती है शी वॉज शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो एक इंस्पिरेशन है डिफ बहरे बच्चों के लिए। दे शी डेट इज ए नाउ वेयर दे कैन नॉट गो, अब इसको देख के वो सब कहीं जानने वाले नहीं, वो लोग नहीं कहते कि अब मुझसे नहीं होगा, पर वो एक ऐसे आदमी को देख रहे थे कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था, पर वो उसको पाके दिखाता है, इसकी वजह से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हम इंस्पायर हो जाते हैं। इवलिन ग्लेनिन जो थी वो ऑलरेडी कंप्लीट मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, शी हैज ब्रॉट percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can very moving. She has inspiration to those who are handicapped or people who look to her and say if she can do it I can, and not the least she have given numerous pleasures to me. So demonstrated meaning होता है show and explain, मतलब कुछ चीज़ को दिखा के और एक्सप्लेन करके कि कैसे काम करते हैं वो होता है। सो इवलिन ने इतने सारे लोगों को ट्वाइस हर एज, अपने से बड़े बड़े लोगों को ना उसने क्या सीख दी थी। शी हैज़ ब्रॉट, अपने सामने वो क्या लाई थी, ऑर्केस्ट्रा लाई थी। एंड उसने एक्सप्लेन किया था कि इट कैन बी वेरी मूविंग, वो कैसे चलता है, वो कैसे डिमॉन्स्ट्रेट दिखाना और सिखाना कि ये कैसे वर्किंग होता है। तो शी हैव गिवन, वो इंस्पिरेशन देती थी जो हैंडीकैप जिसकी मतलब अपंग आदमी अपंग जो होते थे उनको इंस्पिरेशन देते थे, और पीपल जो उसको देखते थे कहते थे अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, ये लास्ट नहीं है, जो इवलिन ग्लेनिन थी ना उसने इननुमरस प्लेजर टू मिलियंस, उसने बहुत लोगों को क्या दिया था, सीख, इंस्पिरेशन दी थी। डी बो रा काउले ने इसको लिखा हुआ है, ऑथर है इसके। सो तो ये नेक्स्ट पार्ट है द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।